तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है। कह रहे पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर्स। कह रहे जी पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या डिफाइन करता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि पार्टनर्स आपस में कैसे फर्म को रन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट डज नॉट अराइज। कहते हैं कि रिटन पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, कोई भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी जो डिस्प्यूट है वो अराइज नहीं हो पाते। पर फिर भी इन केस दे स्टिल अराइज, अगर मान लो फिर भी पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो दे कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं उनके बेसिस पर उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूजफुल, पार्टनरशिप डीड बनाना यूजफुल क्यों है, इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इट गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या करती है, पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को बताती है कि हर एक पार्टनर के राइट क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है और उसकी लायबिलिटीज क्या क्या हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिक पार्टनरशिप डीड इट बीइंग अ रिटन एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो वो पार्टनरशिप डीड के जो बेसिक हैं उसके बेसिस पर जो है रिजॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि वो एक क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है और उस रिटन एग्रीमेंट की क्लॉजेस को कोई भी मना नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है आपके पास इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव अ क्लॉज ऑन पर्टिकुलर मैटर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। वो कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, इन केस किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई या फिर अगर बनाई भी हुई है पर उसमें उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो पार्टनर्स के बीच में जिस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ है उस कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी क्लॉज नहीं बना हुआ तो क्या होगा, तब उस केस में द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो उस केस में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई किए जाएंगे और उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।